हेलो गाइस, मैं हूं रवि बजाज। आप सभी का इस वोकैब के सेशन में स्वागत है। आज हम आपको एक एक्सरसाइज करा रहे हैं उन वर्ड्स की जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं। शायद हमने आपको सिखाए भी थे क्लास में। न्यूज़पेपर में बार बार ये वर्ड आपको देखने को मिले और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दे रहा हूँ 20 वर्ड्स, 10 की एक्सरसाइज अब करा रहा हूँ और 10 सिनोनिम में आप मुझे जाते जाते स्कोर भी बता के जाइएगा। तो आज हम कौन से वर्ड करने वाले हैं देखिए जी। आज हम करेंगे जे के और एल से शुरू होने वाले वर्ड। टोटल 10 है। देखिए बहुत खास है, बहुत ही मैंने फिल्टर करके आपके लिए लाया हूं। तो देखिए पहला सेंटेंस आपके सामने, 5 सेकंड दूंगा आपको। कम ऑन। वी आर नॉट रेडी टू डैश आर सोल्जर्स। हम अपने सैनिकों को डैश में डालने के लिए तैयार नहीं है। किसमें डालने के लिए तैयार नहीं है? फॉर ऑप्शन जैबर, जेडेड, जेपरडाइज, जंकेड। भाई 100 बातों की एक बात, अगर आपको इनके मीनिंग आते हैं तो अब तक आंसर बता चुके होंगे, और नहीं आते तो यही बोलेंगे अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, यही बोलेंगे ना, मत बोला कीजिए ऐसे। हमने पूरा पिक्चर के साथ आपको ये वर्ड्स याद कराए हैं। मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड। वैसे तो 5 सेकंड हो चुके हैं, फिर भी दे देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर। करेक्ट आंसर इज जेपरडाइज। जेपरडाइज का मीनिंग होता है खतरे में डालना। हम एंडेंजर वर्ड यूज कर सकते हैं। एंडेंजर वर्ड आपको 7th 8th की बुक्स में मिल जाएगा, बट न्यूज़पेपर में तो जेपरडाइज ही मिलने वाला है। तो मतलब ये वर्ड सीखने कितने जरूरी हैं। बार बार न्यूज़पेपर में क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, क्लोज टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आपको अपने आप को अभी से तैयार करना है। और एक में से एक नंबर है 0, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। अभी पूछेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 2, जेकेएल के वर्ड्स हैं। तो हिज डैश रिमार्क्स मेड द ऑडियंस लाफ। उसने कुछ ऐसी टिप्पणी की कि जो सारे श्रोता थे वो हंसने लगे। भाई कैसी टिप्पणी की? जैबर, जोकोस, जेडेड या जंकेड। क्या आपको ये जे से शुरू होने वाले चारों वर्ड्स का मीनिंग पता है? पता है तो आंसर आ गया होगा, नहीं तो टाइम दे देते हैं ना। 4, 5, 3, 1, 2। देख लो मैंने 5 सेकंड ही गिने हैं आगे पीछे करके। एंड आंसर इज इट्स जोकोस। जोकोस का मीनिंग होता है मजाक। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी की ऑप्शन क्यों नहीं है मैं भी आंसर नहीं बता सकता। अगर मैं इनके मीनिंग बता दूंगा अभी आपको, तो आने वाले सेंटेंसेस में आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। वो मैं नहीं देना चाहता, हम आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ही गॉट डैश फॉर हिज परफॉर्मेंस। भाई उसने ऐसी परफॉर्मेंस की कि उसके लिए उसे वो मिला। क्या मिला? केन, काइनेटिक, कर्नल, कुदोस। भाई साहब एक बात बता दें, काइनेटिक है, काइनेटिक होंडा नहीं है, ठीक है। तो आंसर सी तो नहीं है। 3 ऑप्शन है, ए, बी या डी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2, 1। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं अब तक आंसर पक्का जानते होंगे। द राइट वर्ड इज कूदोस। कूदोस का मीनिंग होता है ऑनर, रेस्पेक्ट, ठीक है। उसे अपनी परफॉर्मेंस के लिए कूदोस मिला, सम्मान मिला, स्टीम मिली, रिस्पेक्ट मिली। स्टीम इज अ नाइस वर्ड, ठीक है। कूदोस न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में दिखेगा आपको ये वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं जी, 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। स्कोर लिखेंगे, भूलना नहीं है अपना स्कोर। वी आर वेटिंग फॉर द फायर टू डैश। हम वेट कर रहे हैं कि जो फायर है वो डैश हो जाए। क्या हो जाए जी? केन, कर्नल, नेड या किंडल। तो राइट आंसर 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर। किंडल, ज्वलित होना। किंडल का क्या मीनिंग है? ज्वलित होना। इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, इग्नाइट। इग्नाइट इज अ गुड वर्ड। आगे बढ़ते हैं जी, 5वां क्वेश्चन हमारी वेट कर रहा है। आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज अ डैश। आप एक इंसान को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो है। क्या है जी? वो कैन है, काइनेटिक है, नेव है, कूदोस है। वही देखिए जी, कूदोस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो रिस्पेक्ट के लिए अभी अभी हमने सीखा। काइनेटिक का मीनिंग एनर्जी के लिए यूज होता है, गतिज। आंसर ए और बी में से एक है। बोलो जी, 2 सेकंड दूं या 10? 5 ही देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं। राइट आंसर इज नेव, बदमाश, स्काउंड्रल, मैकिविलन बोलते हैं, ब्लैक गार्ड बोलते हैं इसे। तो नेव, बदमाश। 5 में से स्कोर पूछेंगे भी आपसे। 6 नंबर, वी शुड नॉट इनवाइट हिम बिकॉज ही इज अ डैश। हमें उसे इनवाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो है। वो क्या है?
किलजॉय है, काइनेटिक है, कर्नल है, कूदोज है। क्या बोलते हैं? 2 वर्ड तो कट गए, बाकी 2 कौन सा इंसान है वो? इजी क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 टाइम इज ओवर। इट्स किलजॉय। किलजॉय का मीनिंग होता है जॉय को किल करने वाला, मजा किरकिरा करने वाला। जैसे इंडियन मैरिजेस में इंडियन जीजा और इंडियन फूफा का काम होता है ना, शराब पी के ड्रामे करना और हाँ किल जॉय करना। भाई सब जगह नहीं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, डोंट माइंड। अगर आपके जीजा जी या फूफा जी आसपास बैठे हैं तो आई वुड से सॉरी यार, टेंशन ना लेना, मजाक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वॉज नो फूड, द डैश वॉज एम्प्टी। भाई वहां पर फूड नहीं था, वो एम्प्टी थी। क्या? किचन। यार किचन तो है ही नहीं ऑप्शन में, अब क्या होगा पता लगाते हैं। लाउड, लीचरी, लाडेरिया, लैटिट्यूड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एल वाले वर्ड है ये। 5 4 3 2 1। योर टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर इज लाडर। लाडर का मीनिंग होता है पेंट्री, जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है। वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है। और लाडर आपकी राजधानी एक्सप्रेस और बहुत सारी गतिमान एक्सप्रेस, कहीं कहीं एक्सप्रेस ट्रेन में मिल जाता है ना। पूरे की पूरी बुक उसी के लिए बुक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम बातों बातों में। When his parents didn't get him a car, he became dash। जब उसके पेरेंट्स ने उसे कार नहीं दिलवाई, गेट का मीनिंग दिलवाना भी होता है ना, तो वह बन गया क्या? लिविड, लिचरी, लाडर, लैसिट्यूड। पता लगाइए जी। 2 ऑप्शन तो कट रही हैं, एलिमिनेशन भी सीखिए। 5 4 3 2 1। द करेक्ट आंसर इज लिविड, गुस्से वाला। आप इसके लिए वर्ड कह सकते हैं बरसर्क, आप कॉलरिक कह सकते हैं, और फायर ब्रेक भी यूज कर सकते हैं। एंगर तो बड़ा सिंपल वर्ड है। अब यहां मजा किसे आ रहा है इस सेशन को पता है आपको? हमारे उन बच्चों को जिन्होंने वोकैब को टाइम से सीख लिया था। जो लोग अभी भी ये वोकैब का कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, OMG सक्सेस ऐप है, उस पर आइए और करिए ना। किस दिन की वेट कर रहे हैं आप? ये रहा अगला क्वेश्चन 9। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही बिकेम डैश। बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद वो क्या हो गया? लिविड, लिस्टलेस, लाडरिया, लैसिट्यूड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 3 2 5 1। टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज लिस्टलेस। लिस्टलेस का भी मीनिंग होता है एनर्जीलेस। फाइन, तो सुस्त हो गया, और ये लैसिट्यूड सुस्ती होता है, बस इतना ही फर्क है। नाउन और एडजेक्टिव का फर्क है फिलहाल, ठीक है। तो अगर आपको इसके सिनोनिम सीखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सिनोनिम के बटन दबाइए, और बड़े सारे सिनोनिम हमने टेक्निक से याद कराए हैं, आप भी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स आर डैश इन दिस स्कूल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू देम। यार मुझे तो समझ नहीं आता, कुछ बच्चे स्कूल में वो हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या होगा। इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं। तो सम स्टूडेंट्स आर डैश इन द स्कूल, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू देम। उनका क्या होगा? कैसे है वो? लिविड है, लेग्स है, लार्डर है, लार्सनी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। द राइट आंसर इज लेग्स। लेग्स का मीनिंग होता है केयरलेस, जो केयरलेस होते हैं, बेपरवाह होते हैं, ठीक है। तो ये थे गाइस हमारे 10 क्वेश्चंस, जिनमें से आपका स्कोर क्या है, अभी टेस्ट ओवर नहीं हुआ है। 10 वर्ड मैं आपको और दिखा रहा हूं, इनका भी आंसर बताइए और मुझे बताइए 20 में से आपका स्कोर क्या है। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो गाइस, व्हाट इज योर स्कोर? इन 10 में से आपका क्या स्कोर है मुझे कुल मिला के बताइए। 10 पिछला टेस्ट, 10 ये, और आपका स्कोर 20 में से क्या है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। 20 में से 20 है तो आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कीप इट अप। बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़िए। और 1-2 नंबर जिन लोगों के कटे हैं उन्हें मैं बोलूंगा देखिए कहां पर कटे हैं। और अगर आपका स्कोर वाकई बहुत कम है तो भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है, तरीका अपने को आता है, बस करना आपको है। OMG ऐप पे जाइए और कोर्स को शुरू कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में ब्रेक के बाद कुछ और नए वर्ड्स के साथ, नए न्यूज़ के साथ, नए ग्रामर के टॉपिक के साथ, नई वोकैब के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।